अब हम एक बार डार्क साइड, ये जो अनरियल एक्सपेक्टेशन जो मन में क्रिएट कर देता है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो अनरियल एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। देखो सिंपल सी बात है कि अनरियल अगर आप है, मैं अनरियल बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही मुश्किल है, 10% ए डे, तो इसका मतलब है कि अगर वो ट्रेड हो भी रहा है तो काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा, मतलब उसमें आपके लॉस होने के चांसेज काफ़ी ज़्यादा होंगे। मार्केट में एक सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ है, ये चीज़ कोई भी ट्रेडर, अगर वो ट्रेडर है या इवन इन्वेस्टर है या थोड़ा सा भी समय मार्केट में बिता दिया है, तो इस चीज़ से वो ये डिनाई नहीं कर सकता है कि लॉस जो होता है वो जितना ज़्यादा आप रिस्की ट्रेड लोगे उसके प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा रिस्की ट्रेड लोगे उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो दोनों ही चीज़ें प्रोबेबिलिटी है, तो आप रिस्क लोगे तो वो ट्रेड या तो गेन की ओर जाएगा या फिर वो लॉस की ओर जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा गेन के चक्कर में ज़्यादा लॉस भी कर सकते हो, यही चीज़ है, ये फंडामेंटल फैक्ट है कि जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतनी ज़्यादा आपके पास लूज करने को भी होगा और गेन करने को भी होगा। इसको मास्टरी करना, धीरे धीरे आप मास्टरी करोगे, लेकिन आप जो आ जाते हो जस्ट 10% डे, कोई अपना स्ट्रैटेजी दे रहा है, कोई ट्रेड दे रहा है, आपको ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है, कोई आपको बता दे रहा है कि मैं एक इंडिकेटर दे दूंगा, फॉरगेट फेक। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो सही भी हो इंडिकेटर, वो वर्क भी कर रहा हो, तो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे उसको अच्छे से, समझ रहे हो। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन चीज़ों को, तभी आप अच्छे से यूज कर पाओगे। तो वो जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, कि ऐसे नहीं कि आप आए मार्केट में और तुरंत 2 महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया, सब कुछ कर लिया। 2 महीने तो मैंने ज़्यादा बोले, लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ऐसा होता है कि मैं कल से मार्केट में पैसा डालूँ और परसों से, मतलब आज इधर से आलू डालूँ, वो फेमस डायलॉग है, उधर से सोना निकलेगा। सिमिलरली वो एक्सपेक्टेशन ऐसा रखते हैं कि आज मैंने 10,000 डाले और कल 11,000 हो जाए, परसों मैं इससे और 1,000 रुपये कमा लूँ, 12,000 रुपये हो जाए, एंड सो ऑन। बट होता क्या है उल्टा, 9,000, 8,000, और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो ये चीज़ चलता है, वो आते तो हैं गेन करने बट लॉस की ओर चले जाते हैं। और दूसरा जो वो चीज़ है, जो ये अनरियल एक्सपेक्टेशन ही आपको रिस्क पे ले आता है, वो ग्रीड जो है अनरियल, वो आपको लॉस की ओर ले जाता है। गेन आप चाहते थे गेन, लेकिन मिलता आपको है लॉस। तो ये जो प्रोसेस है और मतलब लर्निंग है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आई मीन ये जो आपके सो कॉल्ड ट्रेडिंग सपोर्ट बोल सकते हो आप, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टिप्स के फॉर्म में हो, स्ट्रैटेजी के फॉर्म में हो, इंडिकेटर के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव ट्रेडिंग के फॉर्म में हो, ये कोई भी चीज़ अगर वो सही भी हो तब तक आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप बिहाइंड द प्रोसेस, बिहाइंड उसके क्या है उसको नहीं समझोगे। चाहे वो टिप भी है तो वो टिप क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीजन, लॉजिक आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। वो जो स्ट्रैटेजी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, वो क्यों वर्क कर रहा है, क्या उन्होंने पास डाटा पे सर्च किया हुआ, उन्होंने पास डाटा पे बैक टेस्ट किया हुआ है उस चीज़ को, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। इंडिकेटर, वो इंडिकेटर लैगिंग है, लीडिंग है, विद टाइम उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में, और वो कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है, वो कहीं आर्टिफिशियली उसमें ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं किया गया है, वो सब चीज़ें जानना हो, क्योंकि वो देखने में वो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हो कि ये भी रियल है या नहीं, ये चीज़ें आपको चेक करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप कर्व फिट कर दोगे, उस केस में आपका इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करते हुए दिखेगा, बट रियल मार्केट में वर्क करे जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पास्ट डाटा के बेसिस पर उन्होंने कर्व फिटिंग कर दी है और उस तरफ से फिट करके वो इंडिकेटर बनाया गया, और जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रियल मार्केट में नहीं लग रहा है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, स्पेशली फॉर द इंडिकेटर, आई मीन कोई स्ट्रैटेजी इज ए डिफरेंट गेम, बट इंडिकेटर के बारे में आपको स्पेशली बता दूँ कि कर्व फिटिंग फीजिबल है।
जो आपको फिट करके पास डाटा पे दिखा दे। जो अब आप बैक टेस्ट भी करने जाओगे तो चूँकि वो पास डाटा पे ही किया गया है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो आप ये सोचो कि कोई भी ट्रेडर अगर मतलब बहुत ही अनरियल अगर आपको ये प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो फिजिबल नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी भी आपको रिलीज नहीं करता, कभी भी वो आपको शेयर नहीं करता। तो वो इस टाइप के जो इंडिकेटर है स्पेशली उनसे बचे, क्योंकि आपको टिप्स देने वाले अगेन वो भी एक गलत चीज़ है। बट अगर आपको इंडिकेटर है तो वहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके पीछे के जो कोड लिखे हुए हैं उस पर नहीं होगी। आप उसको समझ नहीं पाओगे कि वो कर्व फिटेड है या नहीं है। आप बैक टेस्ट करने भी जाओगे, अगर बैक टेस्ट करके वो दिखा भी दे रहे रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा दिखाएगा। उस केस में आपके सब कुछ विजुअली आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, बट रियल मार्केट में नहीं हो सकता। रियल मार्केट में वो डिफरेंसेस हो सकते हैं। और तो वो वाली जो अनरियल एक्सपेक्टेशन है वो अगर कोई दिखा रहा है ये सपना तो इससे बहुत ही कॉशियस रहे। और जो लाइव ट्रेडिंग वाले हैं क्या आई डोंट नो लाइक क्या वो रियल में अपना PNL जो है लाइव मार्केट में हर ट्रेड लेते हैं, क्योंकि वो कुछ भी बोल देंगे, उनकी इनकम कहीं और से हो रही है, उस चीज़ को भी समझे। कुछ लोग हो सकते हैं सच में ट्रेड लेते हो साथ में, बट उसके पीछे का लॉजिक एंड जो मेरे ख्याल से जो जो ट्रेड्स होना चाहिए उनके बीच के गैप को आपको समझे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत तुरंत पोजीशन को फ्लिप कर रहे हैं। नॉट एवरीवन इज कैपेबल टू फ्लिप, नॉट एवरीवन हैज सिस्टम टू फ्लिप सो फास्टर, जैसा कि वो बोल देते हैं वीडियोज के अंदर, या फिर टाइम मतलब 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने कॉल भी करवा दिया, पुट भी करवा दिया। तो ये सब चीज़ें फिजिबल, इतना जल्दी पोजीशन को क्लोज करना, कोई वो कंप्यूटर वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, कोई वो ऐसा एल्गो वाला सिस्टम नहीं बैठा हुआ है कि वो तुरंत तुरंत फ्लिप कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन बैठा हुआ है, हो सकता है उसका इंटरनेट लैग हो। तो इन सब से तो यूजुअली आप अवॉइड करें। आप ट्राई करें कि अगर वो सही भी बताता है तो आप ऑब्जर्व करें कि उसने उस टाइम क्या देखा होगा चार्ट्स में, क्या उस टाइम कोई ऐसी न्यूज आई थी जिसके कारण वो ये बोल रहा था, क्या वहाँ पे कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ था, क्या उस टाइम कोई पैटर्न बन रहा था जिसके बेसिस पे उसने सजेस्ट किया था। आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण से उसने ऐसा कहा। आप उस टाइम को नोट कीजिए, आप जाइए, आप होमवर्क कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो सही भी बोल रहा था या सही हुआ तो क्यों हुआ। आप जब तक प्रोसेस को नहीं समझेंगे कि उसके पीछे का रीजन को नहीं समझेंगे, आप रीजनिंग फाइंड नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो वो जो अनरियल एक्सपेक्टेशन है वो आपकी अनरियल रहेगी। क्योंकि एक और चीज़ जो होती है इसमें, मैं उस चीज़ से भी आपको वो करा दूं कि अगर मान लो आपकी कोई एक अच्छा ट्रेडर है, ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3, ठीक है, आप तीनों को फॉलो करते हो। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, शायद ही किसी ने ऑब्जर्व किया हो। बट आप क्या करते हो, ट्रेडर 1 को भी फॉलो करते हो, ट्रेडर 2 को भी देखते हो, ट्रेडर 3 को भी देखते हो। एक दिन ऐसा होगा कि इसने भी PNL बनाया 10K और से 12 लेट्स से 110K, ठीक है, इसके पास कैपिटल ज़्यादा था, इसने किया 20K, ठीक है, आपको उसने बता दिया कि मैंने कमाया है 2%, इसने कह दिया मैंने 3% कमाया है, इसने 5% कमाया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको लगेगा ठीक है तीनों अभी प्रॉफिट में है। अगले दिन उसने लॉस भी दिखाया, इसने बोला -2%, इसने बोला -2%, इसने बोला -3%। अभी भी आप फाइन हो कि इसने भी 0 है, ठीक है, चलेगा। बट अगले दिन क्या होता है आप ये समझ लो, इसका एक लूजिंग स्ट्रिक चलता है, इसकी गेन होती जाती है। ये ऐसे कर रहा है +2%, +2%, +2% ऐसे कमा रहा है कभी, और ये -2, -2, -3 ऐसे कर रहा है, ये -3, -4, -5। आप नेचुरली क्या करोगे, अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप बाउंड हो कि इसको फॉलो करोगे अगले दिन के ट्रेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर आप ऑब्जर्व करें 5-6 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद, आप जो हो इसके बेसिस पर आप ट्रेड लोगे। आप अगर ब्लाइंडली फॉलो भी करने लगे तो इसके बेसिस पर आपको हो सकता है कि सिनारियोज में बताता हूँ। नेक्स्ट डे हम समझते हैं कि इस दिन भी इसका हो सकता है कि यहाँ पर ये +1% हो, आपने ट्रेड लिया 2% निकला, यहाँ पर +2% हुआ। सेम डे नेक्स्ट डे आपको हो सकता है +3%, यहाँ पर +1%, सो ऑन +1%। अब क्या होगा, यहाँ पे लॉस होने लगा, -3%, -2%, -1%, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहेगा,
ठीक है, यहाँ सब जगह प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे कि इसका जो लूजिंग स्ट्रीक था यहाँ को देखते हुए, पहले आप मान लो इसको फॉलो कर रहे थे तो आप स्विच करके यहाँ गए, अब इसको फॉलो कर रहे थे, आपने लॉस किया, फिर देखा कि ये कम आ रहा है, आप इस पर स्विच कर गए, फिर कभी आप इस पर स्विच कर जाओगे। तो ये जो हॉपिंग है इसको बोलते हैं हॉपिंग। ठीक है, ये जो हॉपिंग है ये भी डेंजरस एक चीज़ है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट लोग क्या, एक पार्टिकुलर ट्रेडर भी, उसके पास भी स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्ट्रैटेजी नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 3 ये होगी। कोई वर्क कर रही होगी, कोई नहीं वर्क कर रही होगी किसी टाइम, तो वो एक दूसरे से स्विच करते रहता है। अब समझ लो, आपने ही कहा है वो स्विच करता था एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी, दूसरे से तीसरे स्ट्रैटेजी। हो सकता है उसके पीछे रीजनिंग कुछ और हो, चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट हो, या फिर वो टेस्ट करना चाह रहा हो, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो एक ट्रेडर 1 ही अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहेगा, एक सिस्टम में चेंज करता रहेगा, उसको कुछ भी फील हो सकता है। आप जो है उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, दूसरे से तीसरे जगह जा रहे हो सकता है कि आप गलत फेज में फंस गए हो, कि एक के लूजिंग स्ट्रीक में फंस गए और बाद में ये हो सकता है बहुत अच्छा कमा रहे हो। तो आप तो फंस जाओगे, क्योंकि आपको पीछे का लॉजिक भी नहीं पता, आपको मार्केट एनवायरनमेंट का सिंक नहीं पता कि वो जो ट्रेड लॉजिक है उसके पीछे वो किस तरह का है, वो किस मार्केट एनवायरनमेंट में काम करता है। तो ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, करेंट जो ऑनगोइंग सिनारियोज से रिलेटेड भी, कि आप जिनको फॉलो कर सकते हो या फॉलो करते हो उसके बेसिस पर, कि उनके माइंड के बीच भी, स्ट्रैटेजी के बीच भी फ्लक्चुएशन होता है, और आप एज ए ट्रेडर अगर आप फॉलो भी कर रहे हो अच्छे ट्रेडर को, तो भी ये पॉसिबिलिटीज है। सो इवन दो मैंने ऐसे केसेस को आपको बताया कि से आप P&L देख रहे हो, ठीक है, ये सही वाले हैं जो एकदम सही डालते हैं, ठीक है, और आपने एक ऐसा किया, फिगर आउट कर लिया कहीं से कि ये फेक हैं, ये एडिटेड डालते हैं, या कैसे भी पता कर लिया आपने, ठीक है, आप इनको फॉलो करना बंद कर दिए। आप इनको फॉलो कर रहे हो, इसमें ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3 ये हो, आप इनके बीच शॉपिंग करते हो, आप इनको ऑब्जर्व करते हो, इनके बीच शॉपिंग करते हो, ये भी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अनलेस अनटिल आप प्रोसेस को नहीं समझो। तो लास्टली आपको समझ में क्या आया, प्रोसेस, कि यू नीड टू लर्न द प्रोसेस, यू नीड टू लर्न द आर्ट बिहाइंड, कि इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो आपको ये समझ में आएगा।